गाइस हमने पिछले वीडियो में अध्याय 3 के उदाहरण पढ़े थे। नेक्स्ट हम आज पढ़ते हैं प्रश्नावली संख्या 3.1। प्रश्नावली संख्या 3.1 हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे यानी उसकी पुत्री की आयु जो 7 वर्ष पहले थी उसकी आयु से आफ्ताब कितना 7 गुना यानी आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु और उसकी पुत्री की 7 वर्ष की पूर्व की आयु यानी पुत्री की आयु को 7 वर्ष पहले की आयु को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तब क्या होती है आफ्ताब की 7 वर्ष की आयु पता चल जाती है। उसी प्रकार वो एक और मैजिक बताता है हमें कि अब से यानी जो वर्तमान आयु है उससे क्या है वो 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु यानी जो पुत्री की आयु है उसकी कितनी हो जाएगी, यानी पुत्री का भी वर्तमान आयु है उसमें अगर हम 3 वर्ष ऐड कर दें उसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें क्या आफ्ताब की 3 वर्ष बाद वाली आयु पता चल जाती है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी पहले बीजगणितीय हल करते हैं, बीजगणितीय से हम क्या करते हैं एक्स वाई के मान निकालते हैं और क्या करते हैं ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु हमें दी नहीं गई है। वर्तमान आयु की हम क्या किस में मान लेते हैं बीजगणित में हम क्या लेते हैं एक चर पद लेते हैं, यानी हम चर पदों में मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी हम आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं, जैसे आफ्ताब की x मान ली और पुत्री की क्या मान ली y मान ली। अब हम उसके मैजिक में जाते हैं। मैजिक में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्ताब, यहाँ लिख लेते हैं आयु आफ्ताब और यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्री। अब मैजिक में हम पहले क्या करते हैं वर्तमान आयु हम क्या माने वर्तमान आयु हमने क्या मानी आफ्ताब की x पुत्री की y, ये हो जाती है। उसके बाद हमें क्या दिए गए हैं 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व की बात करता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व है वो हमें क्या दिए गए 7 वर्ष पूर्व यानी आफ्ताब की आयु है उसमें से हम क्या कर लेते हैं 7 वर्ष निकाल लेते हैं माइनस और इसके भी 7 वर्ष निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें क्या है 3 वर्ष बाद भी दिया गया, 3 वर्ष बाद अब हम क्या करते हैं आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, यानी वर्तमान आयु में 3 ऐड कर देते हैं। वर्तमान आयु x है प्लस 3, इसमें हो जाएगा y प्लस 3, यह हो जाती है इनकी आयु। अब हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब की आयु है वो क्या है पुत्री की आयु का कितनी है 7 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी थी। तब हम देखते हैं आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आयु क्या थी x - 7 इजिकल टू क्या हो जाएगी y - 7 गुणा 7 कितना थी 7 गुनी थी, यह हो जाती है। नेक्स्ट होता है अब हम क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं तब हो जाता है x - 7 इजिकल टू 7y - 49। इस y का यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है x - 7y इजिकल टू 49 - 7, यह हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या हो जाता है
x माइनस 7y 49 में से हम अगर 7 घटा देते हैं तब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस का इधर आएगा तब किसे हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 49 है, यहाँ पर क्या है +7 है। हम इन दोनों का अंतर याद कर लेते हैं। अंतर कितना आ जाता है -42 x माइनस 7 y इजिकल टू -42 याद आता है। अब हम क्या करते हैं इस x का यहाँ पर पक्षांतरण भी कर सकते हैं या फिर इस यहाँ पर हम ऐसा ही फलन रख लेते हैं। इसको हम दे देते हैं समीकरण संख्या 1। यह हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या दिए गए हैं कि नेक्स्ट हमें प्रश्नानुसार क्या दिए गए हैं आप अब से 3 वर्ष। नेक्स्ट हमें प्रश्नानुसार है या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिए गए हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब की अब से 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी x+3 और पुत्री की भी क्या होगी y+3। यानी पुत्री की आयु का वो कितना रह जाएगा 3 गुना यानी पुत्री की आयु को कितना 3 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं तब आ जाता है x+3 इजिकल टू 3y+9। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है x माइनस 3y इजिकल टू 9 - 3। 9 में से 3 घटाते हैं पीछे कितना बचता जाता है x माइनस 3y इजिकल टू 6। समीकरण संख्या 2 यह हो जाते हैं। यानी समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है, समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है इसको बीजगणितीय रूप तो हमारे ये हो जाता है। अब हमें करना है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें x और y के मान निकालते हैं। यानी निम्न प्रकार हम 2 सारणियाँ बनाएंगे जिसमें क्या है हम x का मान मानेंगे y का मान प्राप्त हो जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे उन सभी बिंदुओं को ग्राफ में व्यक्त कर देंगे। तब होता है तो हम यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम करते हैं समीकरण 1 वाली हम सारणी यहां पर बना लेते हैं x y समीकरण 1 में हम क्या करते हैं x है उसकी जगह क्या रखते हैं x की जगह अगर हम 0 रखें x का मान क्या रखें 0। यहाँ पर करते हैं x बराबर 0 रखने पर x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 0 रख देते हैं। समीकरण 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 7y इजिकल टू -42 यह है। या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 7y इजिकल टू -42 x इजिकल टू 0 रखने पर x का मान अगर 0 रखते हैं तो हम देखते हैं x के स्थान पर 0 -7y इजिकल टू -42 यह आ जाता है। तो हो जाता है -7y इजिकल टू -42 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। 42 में अगर हम इसको 7 से काटते हैं तब हो जाता है 6। यानी y का मान कितना आ जाता है 6। x का मान हमने क्या रखा 0 y का मान कितना प्राप्त हुआ 6 यह हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं x का मान है वो रखते हैं ऐसा रखें कि 7 से इसको घटाने के बाद वो क्या संख्या है 7 से विभाजित हो जाए। 7 से विभाजित के लिए हम यहाँ पर रखते हैं x का मान अब एक बार क्या करते हैं y का मान 0 रखते हैं। y का मान क्या रखते हैं 0 y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तब हमें कितना प्राप्त हो जाता है y इजिकल टू 0। तब हो जाएगा x माइनस 0 इजिकल टू 7 इजिकल टू -42। तो हो जाएगा x इजिकल टू -42
x का मान कितना आ जाएगा -42, यानी x का मान आ जाएगा -42, y का मान 0। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्या है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान 42 आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं x y का मान है वो हम कितना रखते हैं 1। y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें x का मान कितना प्राप्त होता है, हम देखते हैं y इजिकल टू 1 रखने पर, y इजिकल टू कितना रखते हैं हम 1 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है x -7 इजिकल टू -42, तब होता है x -7 इजिकल टू -42। x इजिकल टू पक्षांतरण कर देते हैं यहाँ पर, पक्षांतरण तो होता है -42 + 7। यहाँ पर देखते हैं ये प्लस किया है ये माइनस किया है, तो माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, तब आ जाएगा x इजिकल टू -35। x का मान क्या आ जाता है -35, यानी अब x का मान कितना आता है -35। कब प्राप्त होता है, तो y का मान हमने क्या रखा 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम करते हैं तो आ जाता है x y समीकरण 2 हमारे क्या है x - 3y इजिकल टू 6। यह है, तो हम यहाँ पर करते हैं x इजिकल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, x का मान 0 -3y इजिकल टू 6, तो हो जाता है y इजिकल टू -3y इजिकल टू 6। 3 से विभाजित हो जाता है 2, माइनस का चिन्ह इधर आ जाता है, तब आ जाता है y इजिकल टू -2। यानी हम जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है -2। यह हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं तब हो जाता है x -3 गुणा 0 इजिकल टू 6। इसका मान आ जाता है 0, तब आ जाता है x इजिकल टू 6, यानी हमारे x का मान कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तब हमने यहाँ पर क्या किया, x का मान हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा, x का मान कितना प्राप्त हुआ 6, यही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि जो हमारे समीकरण है वो क्या एक दूसरे के समतुल्य है, समतुल्य नहीं है तो हम क्या करते हैं एक ऐसी संख्या लेते हैं जो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्या करे प्रतिच्छेद करे, यानी दोनों में क्या हो संख्या समान हो। इसमें हम देखते हैं ये तो पॉइंट समान नहीं है, इसमें ये भी पॉइंट समान नहीं है, तो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें क्या हो दोनों समान रूप से प्राप्त हो, दोनों को समान रूप से प्राप्त करते हैं तो हो जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर 6 रखे 7 संग 42, y का मान क्या है 6 रखे, y का मान अगर हम यहाँ पर कितना रख दें 12, यहाँ पर भी 12 रखें, 12 36, 36 में से 6 गया, पीछे कितना बचता है 6, यहाँ पर रखते हैं तब आ जाता है 12 7 84, 84 में से 42 गया, पीछे कितना बच जाता है
42, यहाँ पर बचते हैं 30। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट दोनों में ऐसा निकाल लें जो क्या है एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई वाला है ये एक पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं। इसको हटाकर हम एक पॉइंट ऐसा कर लेते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में क्या हो, समान मान प्राप्त हो जाए। यहाँ पर अगर हम 12 रखते हैं तब कितना हो जाता है, भारतीय 36 इधर भेजते हैं प्लस का 36 और 6 42। यहाँ पर 12 रखते हैं तब कितना हो जाता है 84, इधर भेजते हैं प्लस का 84। यानी यहाँ पर अगर हम y का मान क्या रख दें 12, यानी हम इसमें ये मान हटाकर क्या कर दें, y = 12 रखने पर y = 12 रखते हैं तब हो जाता है x - 7, y का मान कितना रख दें 12 = -42। याद आता है तब हो जाता है x = -84 = -42। यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है x = 42 -42 + 84। यहाँ पर देखते हैं प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 42, तब x का मान कितना आ जाता है 42। यानी हम देखते हैं कि y का मान हमने क्या रखा 12, y का मान कितना रखा 12, तब x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 42, किसका प्लस का 42 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें भी हम देखते हैं y का मान अगर 12 रखते हैं तब x का मान 42 प्राप्त होता है। तब हम क्या कर लेते हैं, y = 12 रखने पर y का मान 12 रखते हैं तब हो जाता है y = x - 3, y के स्थान पर 12 = 6, x - भारतीय 36 = 6। यहाँ पर करते हैं पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है x = 6 + 36, x = 42। कितना आ जाता है x का मान भी 42। इसमें देखते हैं x का मान भी 42, इसमें भी x का मान 42, y का मान 12 है, y का मान 12। इसमें हम इस प्रकार भी मिला सकते हैं क्योंकि इसके x, y और c यानी a1, a2, b1, b2 और c1, c2 तीनों मान समान ही है। तब क्या है, एक कोई बिंदु है वो प्रतिच्छेद करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रतिच्छेद बिंदु है उसको मान जरूर मान लेते हैं, यानी उसका मान भी इसमें क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे ग्राफ का पता चल जाता है कि ग्राफ कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, इसका पता चल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें एक बार तो हम क्या करते हैं, x का मान 0 मान लेते हैं, एक बार y का मान 2। तो पॉइंट हमें इस प्रकार हल कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है वो हम देखते हैं कि अगर प्रतिच्छेद वाला हल करना है तब तो हम क्या कर लेते हैं, हम अंदाज से कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो समान मान आए वो उन दोनों को क्या कर लेते हैं, रख कर हल कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ शो करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तब हो जाता है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तब यहां पर बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं x का मान भी माइनस में आया है, y का मान भी माइनस में है। तो हम y इधर x इस तरफ x डैश, यानी इस प्रकार हम ग्राफ बना लेते हैं। अब हम देखते हैं x का मान मैक्सिमम कितना है -42, यानी 42, इसमें भी 42 है, इसमें भी 42, इसमें भी कितना 6, इसमें प्लस का 42। यानी अब अगर 6 का अंतर रखते हैं तो हमारा क्या है, समान रूप से बन जाता है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। यहाँ पर लिख देते हैं यह कौन सा फलन है, x। इस प्रकार यहाँ पर भी माइनस में अगर 42 तक आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -6, -12,
-18 -24 -6 -12 -18 -24 -23 हमें इसको कितने 7 भागों में विभाजित करना है, तो हम यहाँ से करते हैं -42 -36 -23 -24 -18 -12 -6 और ये क्या है, सेंटर पॉइंट 0 है। इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें माइनस में भी 42 लेना है और प्लस में भी 42 लेना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पैमाना माना, पैमाना माना या फिर पैमाना क्या है, x इजिकल टू 1 खाना इजिकल टू 6 यह है, और y x पर यहाँ पर लिख देते हैं x पर 1 खाना इजिकल टू 6 है, 6 1 खाना, यानी हमारे जो ग्राफ में हमारे जो 1 खाना है उसको हम कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। अगर हम एक एक मानेंगे तब क्या है, 42 खाने, यानी पूरा एक पेज ही नहीं हो पाएगा। एक पेज में भी लगभग हमारे कितना आते हैं, 30 से 32 खाने आते हैं, तो हमारे अब इतनी बड़ी संख्याओं को हल नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद है y एक्स पर हम देखते हैं मैक्सिमम संख्या कितनी है, प्लस की 12 है, और y डैश पर कितनी है, -2, तो हम यहाँ पर y एक्स पर क्या मान लेते हैं, y एक्स पर ये x का है, y एक्स है, उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, 1 खाना इजिकल टू 1 खाना इजिकल टू कितना है, 2, यानी 1 खाना है उसको मान हम कितना मान लेते हैं, 2, यानी तब हमारा y यहाँ पर कितना हो जाता है, -2 -4 -6। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाता है 2 4 6 और 8, इस प्रकार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को, यानी पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के सभी पॉइंटों को यहाँ पर दर्शाते हैं और उनको क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में, यानी उन सभी पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, दूसरे वाले समीकरण का भी क्या करते हैं, पॉइंटों को दर्शाते हैं और उनको भी क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब निकाला था तो हमारे क्या प्रतिच्छेद वाला आता है, यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का मान अलग अलग है, तब हमारे क्या है, प्रतिच्छेद वाला आएगा। तब हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है वो आपस में प्रतिच्छेद करता है। जो पॉइंट प्रतिच्छेद करता है वो क्या होगी, उन दोनों का मान होगा, यानी जो भी हमारा y का मान और x का मान होगा वो क्या है, उन दोनों की है वो 7 वर्ष पहले की आयु होगी, 7 वर्ष, यानी उन दोनों की क्या है, वर्तमान आयु होगी। कौन सी होगी, वर्तमान आयु, क्यों x और y है, 7 वर्ष पहले की आयु, तो वो तो हम जो हमें x और y के मान प्राप्त होंगे उनसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तब 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की बात पता चल जाएगी। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट हमें क्या प्राप्त है, 0, यानी x का मान तो 0 रखना है और y का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 6, यानी ये तो है पहला पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 6। उसके बाद देखते हैं x का मान -42 और y का मान क्या है, 0, यानी x का मान है -42 जिसका मान 0 है, यानी इसमें हम देखते हैं x का मान 0 है, तो x का मान 0 है, इसका मतलब कि x वाले समीकरण पे, x वाली रेखा पर ये पॉइंट कहीं पर भी निरूपित नहीं होगा, यानी ये क्या है, एक y एक्स पर किसी न किसी पॉइंट पर सीधा जो भी y का मान होगा उस पर निरूपित होगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं y का मान 0 है, तब हम क्या करते हैं, x वाली रेखा पर जो मान 0 है उस वाली रेखा के समांतर में कहीं पर भी ये पॉइंट शो नहीं कर सकते हैं, उसके विपरीत वाले x पर हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारा मान होगा वहां पर क्या करेंगे, सीधा उसी अंक की लाइन पर शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं y का मान है 12 और x का मान कितना है, y का मान हमें कितना लेना है, मैक्सिमम 12, तो हो जाता है यहाँ पर 10 और 12 y का मान कितना लेना है, 12, और x का मान हमें तब कितना प्राप्त होता है, 42, x का मान 42, यानी हम यहाँ से लेते हैं 42, यहाँ से है 12, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, 12 42, कितना होगा, 42 12।
ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देते हैं। इन तीनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हैं तब हो जाता है ये। इन तीनों पॉइंटों को इस प्रकार एक रेखा से मिला देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो समीकरण का मान है वो उसका नाम दे देते हैं। समीकरण का नाम क्या था, x माइनस 7y इजिकल टू -42, ये हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 2 के सभी पॉइंटों को शो करते हैं। समीकरण 2 का पहला पॉइंट है 0, यानी x का मान 0 और y का मान तब हमें कितना प्राप्त होता है, -2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 2 0 और -2, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 6, यानी y का तो मान 0 है और x का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 0 और 6 और 0। नेक्स्ट है x का मान 12 और x का मान 42, y का मान 12, वो पॉइंट हमने पहले भी निरूपित कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हैं। तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो हो जाता है ये नहीं इस समीकरण का नाम क्या था, x माइनस 3y इजिकल टू 6, ये। अब हम देखते हैं ये दोनों रेखाएं आपस में कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं। पॉइंट है वो हमारा क्या है, 12 42। पॉइंटों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x y, इस प्रकार लिखते हैं। तब हमारा x का मान कितना होता है 42 और y का मान कितना होता है 12। तब हम यहां पर लिख लेते हैं ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होता है, 42 12 और केवल एक हल। अब हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु होता है 12 42, तब हो जाता है x बराबर 42 और y बराबर 12, ये मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, आफताब की आयु हमने क्या मानी x, तब आफताब की आयु कितनी हो जाती है 42, तब आफताब की आयु हमने क्या मानी x का मान कितना प्राप्त हुआ 12, तब कितनी हो जाती है आफताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष। और नेक्स्ट हमारे हैं उसकी पुत्री की आयु को हमने क्या माना y, तो हो जाती है पुत्री की आयु है, उसका मान कितना होता है 12, y का मान कितना प्राप्त हुआ 12, तब कितने हो जाते हैं 12 वर्ष। यानी उन दोनों की वर्तमान आयु है वो तो क्या हो जाती है 42 आफताब की, और पुत्री की आयु कितनी हो जाती है 12। हमें अगर इस प्रकार के हम देख लेते हैं इनका A1 A2 अगर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को ग्राफ में शो करना जरूरी है, क्योंकि तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि कौन सा बिंदु प्रतिच्छेद करता है या नहीं करता है। अगर हम इसका हम सीधा हल छोटी संख्याओं में भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 1 और y का मान 1 ऐसा मानकर छोटी संख्याओं में मान हल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटी संख्याओं में जब हम मान प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु वो नहीं मिल पाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, एक निश्चित ही होगा, यानी इसका केवल एक ही हल होगा प्रतिच्छेद वाला, वो क्या है एक निश्चित होगा। अगर वो हल नहीं करेंगे तब उसको एग्जामिनर होता है उसको पता तो नहीं चलता है कि रेखा प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, यानी समांतर चलेगी या संपाती होगी, वो पता नहीं चलता। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को एक बार दोनों समीकरणों में एक बिंदु ऐसा लेना जरूरी है जो क्या हो, समान हो, दोनों समीकरणों में समान हो, उसका मान उसको शो कर देते हैं। दो हम बिंदु ऐसे ले सकते हैं जिसमें क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं, और एक हम क्या कर लेते हैं, प्रतिच्छेद वाला बिंदु निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम तीन बिंदु हल कर इस समीकरण को, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। प्रश्न 2 में हमें दिया गया है क्रिकेट की एक
कोच ने, यानी क्रिकेट की कोई खिलाड़ी की कोई टीम है जिसका कोच क्या करता है, अपने बल्लेबाजों को प्रैक्टिस के लिए कुछ बल्ले और गेंदे खरीदता है। क्रिकेट का एक कोच है, वो कितना खरीदता है? क्रिकेट का एक कोच, एक क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, यानी वो कितना है, 3900 रुपये देता है और क्या खरीदता है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदे, इनका मूल्य वो कितना देता है, 3900 रुपये। उसके बाद क्या करता है, गेंदे खरीदता है। बाद में उसने एक गेंद और उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदी, यानी एक बैट, यानी उसने कितना, एक बैट और 3 गेंदे खरीदी और कितना रुपए देता है, 1300। कितना देता है, 1300। यह अब हमें क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणित में व्यक्त करना है और क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। और हम इसमें हल कर भी यह भी बता सकते हैं कि क्या ये समपाती होंगे या प्रतिच्छेदी होगी या फिर समांतर होगी। अगर प्रतिच्छेदी होती है तब हम क्या करते हैं, उसके मूल्य भी हल कर सकते हैं। तो वो जाता है, हम मानते हैं, माना बल्ले का, माना बैट का मूल्य x व गेंद का मूल्य y है, यानी बैट का मूल्य क्या है, x है और गेंद का मूल्य y है। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करते हैं। उसने क्या कहा है कि 3 बैट और 6 गेंदे, यानी 3, तो बैट की संख्या कितनी है, बैट की संख्या है 3। अगर 3 बैट खरीदता है तब उसको कितने, 3 गुना पैसे चुकाने होंगे, तब यहाँ का उसका बैट का मूल्य कितना है, x, तब कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 गेंदे, 6 गेंदे खरीदता है तब 6 गेंदों का क्या हो जाएगा, 6y, यह हो जाएगा। यानी हमने तो क्या, एक गेंद और एक बैट का माना था, तब हम 3 गेंदे और 6 गेंदों का है, वो मूल्य इतना हो जाएगा। उसका वो कितना रुपए देता है, 3900। कितना देता है, 3900, ये हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड में, जो है सेकंड हम करते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि एक बैट और 3 गेंदे, वो कितना खरीदता है, एक बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, x गुणा 1 को हम 100 नहीं करें तब भी चल जाता है। उसके बाद दिया गया है 3 गेंदे, गेंदे कितनी है, 3, तो हो जाएगा 3y। उसका मूल्य वो कितना देता है, 1300 रुपये, यानी 1300 रुपये देता है। अब हमें यह बताना है, ये तो इनका क्या हो जाता है, बीजगणित। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ शो करना है। पहले हमें इनका क्या कर लेते हैं, इसमें भी देखते हैं 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है। तब हम क्या करते हैं, इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, या फिर यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है x प्लस 6y इजिकल टू 3900, 3 गुणा 1300। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तब हमारा शेष कितना बच जाता है, x प्लस 2y, कितना हो जाता है, 2y, x प्लस 2y इजिकल टू कितना बच जाता है, 1300। कितना बच जाता है, 1300, ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो दे देते हैं समीकरण 2, इसको दे देते हैं समीकरण 1, यह हो जाता है। अब हम देखते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, x1 a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी तीनों का मान इक्वल नहीं है, तब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिच्छेदी रूप होगा। अब हमें क्या करना है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु भी हल करने और साथ में क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका क्या करते हैं, ग्राफीय रूप आरोपित करते हैं। तब हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम करते हैं, तब हो जाता है x प्लस 2y इजिकल टू 1300, यह है समीकरण 1। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार तो x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं। इसकी सारणी बनानी है, पहले हम यहाँ सारणी बना लेते हैं, x/y। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y इजिकल टू 1300,
यह अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं। हम देखते हैं इसमें प्रतिच्छेद दिया, तब हम क्या करते हैं, दो मान तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, एक बार x का मान एक बार y का मान 0 रखते हैं, तो हमें क्या आसानी से मान मिल जाते हैं। लेकिन एक बार हमें किसका रखना है, एक बार हमें एक प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जो क्या दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर x का मान अगर 0 रखते हैं तब कितना हो जाता है, 2y इजिकल टू 1300। 2y इजिकल टू 1300, 2 का भाग देते हैं तब कितना हो जाता है, 650। यह प्राप्त हो जाता है, यानी y का मान कितना आ जाता है, 650। y इजिकल टू 650। इस मान को हम सारणी में लिख देते हैं। x का मान हमने क्या माना, 0, y का मान क्या प्राप्त हुआ, 650। अब हम रखते हैं y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर 0 रखते हैं तो हो जाता है x प्लस 2 गुणा 0 इजिकल टू 1300, तो हो जाता है x बराबर 1300, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 1300। तब हम यहाँ रखते हैं x का मान हमें प्राप्त होता है 1300 और y का मान क्या माना हमने, 0। अब हम देखते हैं कि सेकंड वाले समीकरण को पहले कर लेते हैं, तब हमें क्या पता चल जाता है कि इसको दोनों को संतुष्ट करने वाला पॉइंट कौन सा होगा। हम करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करते हैं तो हो जाता है x और y। x और y है। अब हम देखते हैं समीकरण 2 है, उसमें हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं और इन पॉइंटों को यहाँ पर सारणी में लिख लेते हैं। x बराबर हमारा क्या है, x प्लस 3y इजिकल टू 1300। यह हम देखते हैं x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा y का मान है वो 1300, यानी 13 में 3 का भाग नहीं जाता, तब हम x का मान 0 नहीं रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, y इजिकल टू 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, y बराबर 0 रखते हैं तो हो जाता है x प्लस 3y, y का मान 0 इजिकल टू 1300, यह प्राप्त हो जाता है, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो जाता है, 1300 और 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी 0 और 1300, यहाँ पर भी 0, यानी हमें प्रतिच्छेद बिंदु है वो तो हमारे को मिल जाता है। तब हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ पर कोई मान रख देते हैं, तब हम क्या करते हैं, x का बराबर कितना रख लेते हैं, 100। यहाँ पर 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इन यहाँ पर भी 2 0, तब हम यहाँ पर भी ऐसी संख्या रखें यहाँ पर जिसमें क्या हो 2 0 होता है, उनको घटाए तब क्या आसानी से पूरा भाग जा सके। तो हम रख लेते हैं x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखते हैं तो हो जाता है 100 प्लस 2y इजिकल टू 1300। यह हो जाता है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं तो हो जाता है 2y इजिकल टू 1300 माइनस 100, यानी 2y इजिकल टू 1200। यह मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं 2 का भाग देता है कितना आ जाता है, 6, यानी y बराबर हमारा कितना आ जाता है, 600, y बराबर 600, ये मान आ जाता है। यहाँ पर हम रख देते हैं x का मान हमने क्या माना, 100, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 600, ये मान हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारे अगर प्रतिच्छेद पॉइंट हमें आ जाता है तब हम क्या करते हैं, x और y के मान हमारे इच्छा से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर y का रख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार x का मान रख लेते हैं, x का मान कितना रख लेते हैं, 100, x बराबर 100 रखने पर x का मान अगर हम 100 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 100
प्लस 3y इजिकल टू 1300। 100 प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देते हैं तो हो जाता है 3y इजिकल टू 1300 माइनस 100 तो हो जाता है 3y इजिकल टू 1200। 1200 में हम देखते हैं 12 में 3 का भाग जाता है कितना आता है 4, तब हो जाता है y इजिकल टू 400। y का मान आ जाता है 400 और इसमें हम देखते हैं y का मान 600 है। अब हम करते हैं एक बार क्या करते हैं x का रख लिया, x का रख लिया, y का रख लिया। अब हम क्या करते हैं एक बार x का मान कोई और संख्या भी रख लेते हैं जो हमारे क्या है भिन्न में संख्या प्राप्त ना हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या रखें y बराबर क्या रख लें 100, y बराबर 100, y बराबर 100 रखने पर y का मान अगर हम 100 रखते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है x प्लस 3 गुणा 100 इजिकल टू 1300। तो हो जाता है x प्लस 300 इजिकल टू 1300। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है x इजिकल टू 1300 माइनस 300। 1300 में से 300 जाता है तब x का मान कितना आ जाता है 1000। कितना आ जाता है 1000। यानी हमने y का मान क्या रखा 100। y का मान अगर हमने 100 रखा है, पहले मैंने x का मान कितना रखा 100, x का मान हमने 100 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 400। अब हमने क्या है y का मान 100 रखा है, y का मान 100 रखा है तब x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1000 प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं इन सभी पॉइंटों को ग्राफ में निरूपित करते हैं और जो हमारा पॉइंट है जो हमारा एक प्रतिच्छेद पॉइंट है वो क्या हम क्या करते हैं उनको शो करते हैं और यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ है हमें इसमें देखते हैं माइनस की संख्या नहीं है तब हम क्या करते हैं माइनस वाले फलन को एक छोटा सा रूप दे देते हैं। x डैश y डैश ऐसे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखते हैं x का मान मैक्सिमम कितना है 1300 और यहाँ पर y का मैक्सिमम मान कितना है 650 यानी 700 के मध्य। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पैमाना मानते हैं। पैमाना हमने क्या माना है माना या फिर पैमाने को हम क्या मान लेते हैं x पर या फिर हम क्या करते हैं इन दोनों का समान तरह से पैमाना मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं माना पैमाना एक बड़ा खाना इजिकल टू 100। एक बड़े खाने को हमने कितना माना 100 माना है। तब हम क्या करते हैं यहाँ पर x का मान है वो कितने भागों में करना है 1300 यानी 13 भागों में विभाजित करना है। तब हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाता है 13। हम क्या करते देते हैं इस x को y डैश x डैश। हमें माइनस में नहीं जाना है तब हम क्या कर देते हैं इनको छोटा छोटे रूप में व्यक्त कर देते हैं। बाकी फलन को हम इस प्रकार लिख देते हैं। इसको कितना 7 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी हमने एक खाने को कितना माना है 100। तब यहाँ पर लिख देते हैं 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और 1300 यह हो जाता है। और इनमें भी हम संख्या दे देते हैं 100 200 300 400 500 600 700
और 800 इस प्रकार दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों को यहाँ पर शो करते हैं। पॉइंट हमारा पहला क्या है, 0 और 650, 0 और 650 यानी 650 से अधिक है और 700 से कम है, तब हम क्या करते हैं, इसके मध्य में सेंटर पॉइंट कर देते हैं। ये कितना है, 0 और 650, यह हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 0 और 1300 यानी x का मान तो है 1300 और y का मान क्या है, 0। तो हम कहाँ पर शो कर देते हैं, जहाँ पर x का मान 1300 है वहाँ पर, यहाँ पर क्या है 1300 और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है 1300 और 0, ये है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 600 यानी x का मान तो है 100 और y का मान क्या है 600। x का मान 100 है, इससे हम यहाँ से एक रेखा निकालते हैं और कहाँ तक लेते हैं, जहाँ पर y का मान कितना हो 600 उसके मान के बराबर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 600 और यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट प्राप्त होता है, इसको लिख लेते हैं 100 और 600। इस प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तब क्या है, हमारा एक खाना होगा, तब खाने की लाइन है वो तो एक गहरे रंग में शो होगी, यानी डैश डैश करने की जरूरत नहीं होगी, उसको तो हम सीधा पॉइंट से अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड है, तब हम क्या करते हैं, इसको डैश डैश से पहले मिला लेते हैं, क्या ये सीध में है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा इन तीनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। इन तीनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो हो जाता है अब हम क्या है, इन समीकरण का नाम लिख देते हैं। समीकरण का नाम है x + 2y = 1300, यह है। नेक्स्ट हमारा दूसरा समीकरण है, वो क्या है, दूसरे समीकरण के हम सभी पॉइंटों को शो करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 1300, 0 और 1300 मैंने पहले ही शो कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है 100 और 400 यानी x का तो मान हमने 100 रखना है और y का मान हमें कितना रखना है, 400, कितना रखना है 400। तब हम 400 से यहाँ पर आ जाता है x का मान 100 और 400, 100 और 400। नेक्स्ट हमारा क्या है, x का y का मान 100 रखना है और x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है, यानी इस सीध में आएगा। अब हम क्या करते हैं, y वाले मान को, यानी हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर अंकित होगा, यहाँ पर अंकित होगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, 1000 और 100, 1000 और 100। इस पॉइंट का नाम है 1000 और 100। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक सीधी रेखा में मिला देते हैं। सीधी रेखा में मिला देते हैं तब हो जाता है ये हो जाता है। इस प्रकार ये रेखा बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रतिच्छेद पॉइंट आ जाता है। इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। समीकरण का नाम क्या है, x + 3y = 1300, यह है समीकरण। इस प्रकार हम समीकरण का नाम लिख देते हैं और हमें क्या है, एक प्रतिच्छेद पॉइंट हो जाता है। इसका हल है वो क्या हो जाता है, केवल एक हल हो जाता है, केवल एक हल तथा प्रतिच्छेद समीकरण है। समीकरण कैसे है हमारे, प्रतिच्छेद हैं, प्रतिच्छेद है। और प्रतिच्छेद पॉइंट में क्या प्राप्त होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु में क्या प्राप्त होता है, 1300 और 0, 1300 और 0। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x और y, यानी x हमने क्या माना था,
x हमने क्या माना था, बेटों का मूल्य क्या माना था, x, यानी एक बेट है उसका मूल्य कितना होगा, 1300 रुपये होगा। एक बेट का कितना होगा, 1300 रुपये। तो हल हो जाता है एक बेट का मूल्य, एक बेट का मूल्य, एक बेट का मूल्य हमारा कितना हो जाता है, 1300 रुपये। यानी गेंद का मूल्य कितना हो जाता है, एक गेंद है वो इसका मूल्य कितना हो जाता है, 0। यानी हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक बेट के साथ क्या, एक गेंद फ्री आ जाती है। यानी एक बेट के साथ एक गेंद फ्री आ जाती है, एक या दो गेंदें क्या होती हैं, फ्री मिलती हैं। यानी वो केवल व्यक्ति है वो किसके देते हैं, जिसमें हमारे इसमें दिया गया x + 3y, x + 3y। यानी एक बेट के साथ कितनी है, एक बेट का मूल्य कितना हो जाता है, 1300 रुपये। यानी वो व्यक्ति है वो 1300 रुपये देकर केवल एक बेट खरीदता है, बाकी गेंदे नहीं खरीदता है। अगर गेंदे मिलती हैं उसको तो वो भी क्या है, उसके साथ बेट के साथ उसको फ्री में मिलती है। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन संख्या 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया गया है, 2 केजी सेव 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, यानी बाजार है, बाजार में क्या है, एक दिन क्या है, 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर दोनों का मूल्य कितना है, 160। यानी 2 किलो सेव खरीदते हैं और 1 किलो अंगूर, दोनों का मूल्य हम कितना देते हैं, 160 रुपये देते हैं। एक महीने बाद, यानी एक महीने बाद अगर हम 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर खरीदते हैं तो हमें कितना रुपये देना पड़ता है, 130 रुपये, 130 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, तथा बीजगणितीय में बनाना और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो मानते हैं हमने क्या है, x हमने क्या है, सेव और अंगूर, यानी उनका वजन दिया गया है, उनका मूल्य नहीं दिया गया है, तब हम उनका मूल्य क्या मान लेते हैं, x और y। बीजगणितीय में मान लेते हैं, तब हो जाता है सॉल्यूशन में, माना सेव का मूल्य x तथा माना सेव का मूल्य x तथा अंगूर का मूल्य y है। सेव का मूल्य क्या है, x है, और अंगूर का मूल्य हमारा कितना है, y है। तब हमें क्या है, एक दिन की स्थिति, यानी हम प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हम करते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दिए गए हैं, 2 किलो सेव, यानी सेव का मूल्य हमने क्या माना, x, यानी 2, यानी अगर 2 किलो सेव लेते हैं तब हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा, जो उसका हमारा मूल्य होगा उससे हमें कितना है, 2 से गुणा करना है। तब x को 2 से गुणा करते हैं तब हो जाता है 2x + 1 किलो अंगूर। 1 किलो अंगूर को हमने क्या माना, y, अंगूर का मूल्य क्या माना, y = कितना है, 160। यह हो जाता है। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि एक महीने बाद स्थिति, हम क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार या फिर 1 महीने बाद स्थिति, 1 महीने बाद स्थिति। 1 महीने बाद स्थिति क्या हो जाती है, उसने क्या कहा है कि 4 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाता है, 4 kg प्लस अंगूर का मूल्य कितना है, अंगूर कितना लेता है वो 2 किलो, और पैसे कितना देता है, 300 रुपये, 300 रुपये देता है। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। 2 कॉमन लेकर तो हो जाता है 2, इसको दे देते हैं समीकरण 1, x + 2x + y = 1.5, 2 × 150, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बच जाता है, 2x + y = 150। इसको दे देते हैं समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या 2। अब हम इसकी तुलना करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, उसमें a1/a2 = b1/b2 आता है, नॉट इक्वल क्या है, c1/c2, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हम इनको हल किस प्रकार करते हैं, समांतर के लिए हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप तो हमारा ये हो जाता है। अब हम ग्राफ में शो करते हैं तो हो जाता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम करते हैं तो हो जाता है x y
एक्स वाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं एक्स का मान अपने हिस्सा से रखेंगे और वाई का मान प्राप्त करेंगे, या फिर वाई का मान रखेंगे और एक्स का मान प्राप्त करेंगे, उनको क्या कर देते हैं यहाँ पर शो करेंगे। तो हो जाता है ये। अब हम क्या करते हैं समीकरण एक हमें क्या दिए गए हैं 2x प्लस वाई इजिकल टू 160। अब हम देखते हैं एक बार क्या करते हैं इसको अपने माइंड से करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, वो क्या है a1/a2 b1/b2 इक्वल है और नॉट इक्वल क्या है c1/c2, यानी अब देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तब तो क्या होती है प्रतिच्छेदी होती है। तब हम क्या करना होता है कि एक पॉइंट ऐसा लेना होता है जो क्या है दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। अब हम देखते हैं इसमें क्या है a1/a2 और b1/b2 वो तो इक्वल है, बाकी c1/c2 है वो क्या इसके नॉट इक्वल है। तब हम देखते हैं कि c1/c2 नॉट इक्वल हो और a1 और b1 क्या हो आपस में इक्वल हो। इस स्थिति के लिए कौन सी स्थिति होती है समांतर के लिए हम देखते हैं कि कोई सा भी पॉइंट प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तब हम क्या करते हैं इसमें x और y के मान अपनी इच्छा से रख देते हैं, यहां पर रखते हैं x इजिकल टू 0 रखने पर x का मान 0 रखते हैं तब आ जाता है 20 प्लस y इजिकल टू 160, इसका मान 0 हो जाता है तब आ जाता है y इजिकल टू 160। यह आ जाता है दो तो मान हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं, जो इसमें क्या रखते हैं एक में x0 एक में y0 रख सकते हैं। x का मान 0 रखते हैं तब y का मान आता है 160। अब हम y का मान 0 रखते हैं y इजिकल टू 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें x का मान क्या प्राप्त होता है 2x प्लस 0 इजिकल टू 160, 2x इजिकल टू 160, 2 का भाग देते हैं 16 में 8 तब आ जाता है x इजिकल टू 80। कितना आ जाता है x का मान 80, यानी हमने y का मान अगर 0 रखें तब x का मान कितना आता है 80। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें y का मान कोई भी संख्या रख सकते हैं या फिर x का मान हमें एक संख्या रख लेते हैं, x इजिकल टू 10 रखने पर हमने 10 क्या रखा है 10 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं अगर यहाँ पर 10 रखते हैं तब ये क्या हो जाती है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी अंतिम अंक 0 है, यहाँ पर भी हम ऐसी संख्या रखें जिसमें क्या अंतिम अंक 0, या तो 5 रख दो या 10 रख दो, जिससे हमें क्या है अंतिम अक्षर 0 प्राप्त होता है, जिससे क्या है आज घटाने में हमें सुविधा प्राप्त हो और इनका भी मान क्या है 0 के अंत में आ जाए और हम क्या है पैमाना है वो एक 0 के अंतराल में ले सकते हैं, यानी 10 के अंतराल में ले सकते हैं। तब आ जाता है x इजिकल टू 10, x का मान अगर हम 10 रखते हैं तब आ जाता है 2x का मान 10 इजिकल टू प्लस y इजिकल टू 160, तब आ जाता है 20 प्लस y इजिकल टू 160। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, कर देते हैं तब हो जाता है 20y इजिकल टू 160 माइनस 20 तो आ जाता है y इजिकल टू 140। y का मान कितना आ जाता है 140, यानी x का मान हम कितना रखते हैं 10, y का मान हमें कितना प्राप्त होता है 140, यह हो जाता है। अब हम करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम करते हैं तो हम देखते हैं समीकरण 2 की पहले सारणी बना लेते हैं x y एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 लिखते हैं, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस वाई इजिकल टू 150। दो मान तो हम सीधा मान सकते हैं, एक बार क्या माने x 0 और एक बार y 0 मान सकते हैं। तो होता है x इजिकल टू 0 रखने पर x का मान अगर 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 0 प्लस वाई इजिकल टू 150, यानी y इजिकल टू कितना प्राप्त होता है 150, ये प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं x का मान है वो क्या y का मान कितना रखते हैं 0, x का मान 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 150, y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है y इजिकल टू 0 रखने पर।
वाई का मान अगर हम 0 रखते हैं तब हो जाता है 2x + 10 0 = 150। तो हो जाता है 2x = 150। 150 में अगर 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है 7 और 5 75। कितना हो जाता है 75, यानी x = में कितना प्राप्त होता जाता है 75। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब x का मान हमें कितना प्राप्त होता है 75। अब हम नेक्स्ट x का मान ऐसा रखते हैं जिसको क्या है अंतिम अक्षर 0 हो, तो हम क्या रखते हैं x = 10 रखने पर x का मान अगर हम 10 रखते हैं तब हो जाता है 2 × 10 + y = 150। 20 + y = 150। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है y = 150 - 20। y = 150 में से 20 गए पिछले कितना बचता है 130। तब हो जाता है y का मान हमने कितना रखा है, x का मान हमने 10 रखा है, तब हमें y का मान कितना प्राप्त होता है 130 प्राप्त होता है। यानी इस प्रकार हम 3-3 पॉइंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं इन सभी को एक ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ में निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम पहले तो ये देख लेते हैं इन दोनों समीकरणों में कोई भी मान माइनस में तो नहीं है। माइनस में नहीं है तो हम क्या करते हैं माइनस वाली संख्या को एक छोटे रूप में शो कर देते हैं, छोटे रूप में। तो x का मान हम देखते हैं मैक्सिमम कितना प्राप्त हुआ है 80। मैक्सिमम कितना प्राप्त हुआ है 80, यानी हमें कितने भागों में बांटना है 8। यह है x 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग हो जाते हैं। इसको हम अब हम क्या करते हैं इसका एक पैमाना बना लेते हैं, पैमाना, क्योंकि हमने यहाँ पर हमें क्या है मान बड़े बड़े प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 150, तब हम कितने 150 के लिए 150 तो खाने आते नहीं है, तब हम यहाँ पर पैमाना बनाते हैं। पैमाना क्या बनाते हैं एक बड़ा खाना इक्वल टू कितना 10। एक बड़े खाने को हम कितना मानते हैं 10 मानते हैं, तब हमारे यहाँ पर एक खाने को कितना मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं y अक्ष पर हमें मैक्सिमम संख्या कितनी प्राप्त हुई है 160 प्राप्त हुई है। तब हम क्या करते हैं इसके x के विपरीत होता है x डैश और y के विपरीत होता है y डैश। अब हम क्या करते हैं x के हमें कितने खाने बनाने होंगे 16, कितने होंगे 16। तो हम यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17। यहाँ पर क्या कर देते हैं y। अब हमें इसको भी क्या माना एक बड़ा खाना बराबर 10, यानी x और y दोनों में हमने क्या माना है समान ही माना है, एक खाने को 10 ही माना है। अगर हम अलग अलग मानते हैं तब हम यहाँ पर लिख देते हैं x हमने माना है x पर एक बड़ा खाना बराबर जो भी मानते हैं यहाँ 10 माना है यहाँ पर। अब अगर हम y बराबर 20 मानते हैं तब क्या लिख देते हैं y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 20, इस प्रकार लिख देते हैं। अगर हम दोनों में समान मानते हैं तब हम इनको एक बार ही लिख देते हैं एक बड़ा खाना बराबर 10, यह हो जाता है। अब हम इनकी संख्या को नंबर दे देते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 और 170,
ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर शो करते हैं और उन जिस प्रकार हमारे समीकरण 1 के तीनों पॉइंटों को शो करते हैं और उन तीनों को एक रेखा से मिलाते हैं, और समीकरण 2 के तीनों पॉइंटों को शो कर उनको एक रेखा से मिलाते हैं और देखते हैं कहीं पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, या समांतर होती है या फिर संपाती होती है। हम पहले पॉइंट हमें कितना होता है 0 और 160, यानी y का मान तो हमें कितना प्राप्त हुआ 160 और x का मान हमें कितना प्राप्त होता है 0। यानी अगर हमें कोई भी मान 0 हो, यानी x का अगर 0 हो तब क्या होती है y x पर ही शो करना होता है। अगर y का 0 हो तब हमें किस पर x पर शो करना होता है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर हमें कितना माना है 0, तब हमें कितना हुआ x बराबर 80, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 80। तब यहाँ पर आ जाता है पॉइंट 2, इसका मान हमारा कितना आया 0 160, इसका आया है 80 0, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या माना है, x का मान 10, x का मान अगर हमने 10 माना है तो y का मान हमने कितना प्राप्त हुआ है 140, y का मान कितना प्राप्त हुआ है 140। दस 140 ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को एक रेखा से मिला देते हैं। इस प्रकार एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। इस रेखा को जो हमारा पहला समीकरण है उसको क्या नाम है 2x + y = 160, ये नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 के सभी पॉइंट हैं 0 और 150, 0 और 150, यानी एक तो पॉइंट यह है, इसका नाम है 0 और 150, यह और 0 और 75 हम देखते हैं 80 और 70 के बीच में आता है, तब यहाँ पर आ जाता है 0 और 75, कितना आ जाता है 75 0। नेक्स्ट है 10, x का मान हमने कितना माना 10, तब y का मान कितना प्राप्त हुआ 130, कितना हुआ 130, इसका आ जाता है 10 130, यानी ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो x का मान 0 होगा, यहाँ पर होगा, इसके सीधे में यहाँ पर आ जाता है 10 130। अब हम क्या करते हैं, इसके भी तीनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देते हैं, तब हो जाता है इसमें हम देखते हैं कि ये रेखा है वो क्या है, एक समांतर रूप से चलती रहती है, यानी इनका अंतर है बीच का वो क्या है एक समान है, और ये समान रूप से एक दूसरे के ऊपर, यानी कहीं पर भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक समान अंतर से ये एक दूसरे के बराबर चलती रहती हैं, तब ये क्या हो जाता है एक समांतर रेखा हो जाती है। इसका हल है वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी हम क्या उसका मूल्य तय नहीं कर पाते हैं कि सेब का मूल्य क्या है और अंगूर का मूल्य क्या था। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रकार हमारे चैप्टर प्रश्नावली 3.1 संपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे।